लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर फ्यूचर में काम करना जरूरी नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। लेकिन उस टॉपिक के बाद ये सवाल और ज्यादा डेंजरस बन जाता है। अगर एआई और मशीन सब काम कर लेंगी तो इंसान क्या करेगा फिर। अब ये सवाल सिर्फ हमारी जॉब का नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी, पर्पस और जिंदगी का मतलब का है। अब देखो, एआई सब काम क्यों कर सकती है वो बात करते हैं। आज एआई सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करती बल्कि एआई सोचती है, सीखती है और अपने आप को इम्प्रूव करती है डेटा के बेस पर। अब कुछ काम है जो एआई को सुपर से सुपर एडवांस बना देते हैं। एआई रोबोट्स बिना थके काम कर रहे हैं। ऑफिस में एआई ईमेल्स लिख रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं, डिसीजन सजेस्ट कर रहे हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट में सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अब ये सब कुछ देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूचर में काम का बड़ा एक हिस्सा ह्यूमन से मशीन के पास चला जाएगा। अब बात आती है तो फिर इंसान की जरूरत कहाँ बचेगी। अब यहीं पर थोड़ी पिक्चर क्लियर होती है। अब देखो, मशीन्स फास्ट हो सकती है, मशीन्स एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन मशीन्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। अब यहीं पर इंसान और इंसान की क्रिएटिविटी आती है। किसी भी चीज का मीनिंग ढूंढना, इमोशन के साथ डिसीजन लेते हैं और नए आइडियाज जोड़ते हैं। इसलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्यूचर में इंसान का रोल केवल वर्कर का नहीं रहेगा बल्कि क्रिएटर और डिसीजन मेकर का होगा। अब बात करते हैं कि कंपनीज इस बारे में क्या क्या कह रही हैं। टेक कंपनीज ओपनली कह रही हैं कि रूटीन काम का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी जैसे गूगल का फोकस क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है। और वहीं पर ओपन एआई कह रहा है कि एआई असिस्टेंट्स बनेंगे, रिप्लेसमेंट नहीं। और माइक्रोसॉफ्ट ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन पे काम कर रहा है, जहां पर इलॉन मस्क ने सबसे बड़ा हाथ मारा है न्यूरल लिंक के साथ, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक चिप लगा दी जाएगी जो कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। इसलिए फ्यूचर का मैसेज क्लियर है, जो काम रिपीट हो सकता है उसे मशीन करेगी और जो काम सोच समझ और जिम्मेदारी मांगता है वो इंसान करेगा। लेकिन यहीं पर एक डेंजर भी है। इस फ्यूचर का एक डार्क साइड ये भी है कि अगर इंसान काम नहीं करेगा तो बर्डन बढ़ेगा, कंफ्यूजन होगी और पर्पस का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। क्योंकि काम केवल पैसा नहीं देता बल्कि रूटीन देता है, स्ट्रक्चर देता है और डिसिप्लिन देता है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्यूचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी बल्कि मीनिंगलेस लाइफ हो सकती है। तो बात आती है कि फ्यूचर में इंसान करेगा क्या, पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है। फ्यूचर में बेसिकली लोग रिसर्च करेंगे, लोग आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग करेंगे और लोग कम्युनिटीज बिल्ड करेंगे, लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और लोग साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे, ताकि लाइफ का एडवेंचर कभी खत्म ना हो और एक हैप्पीली ईगोलेस लाइफ जिएंगे। बल्कि काम एक मजबूरी नहीं रहेगा, वो एक चॉइस बन जाएगा और चॉइस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी। अपनी जिंदगी का मतलब खुद बनाना होगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब काम करेगी या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि इंसान सिर्फ काम के बिना जीना जानता है। फ्यूचर हमसे सिर्फ स्किल नहीं मांगेगा बल्कि फ्यूचर हमसे समझ, सोच और सेल्फ कंट्रोल मांगेगा। और शायद इसीलिए ये फ्यूचर एक्साइटिंग भी है और थोड़ा स्केरी भी। वैसे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर कैसा होगा? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि वो फ्यूचर हम देखेंगे। ऐसा नहीं है वो फ्यूचर हमारे 100 साल बाद आए, वो फ्यूचर अगले 10 साल या 20 सालों में ही हमको देखने को मिल जाएगा। इसलिए फ्यूचर कैसा होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन एक्साइटिंग तो होगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ ज्ञान का लेवल अलग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।